गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एम रजा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी महल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। जैसा कि पता है आप लोगों को कि ये जो सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं वो आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हर एक वो सवाल यहाँ पे कराया जा रहा है, चाहे आपका एग्जाम वो एनटीपीसी रहा हो, ग्रुप डी रहा हो, एएलपी रहा हो, टेक्नीशियन रहा हो, आरपीएफ रहा हो, चाहे वो कोई सा जो रेलवे बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके हर एक वो सवाल यहाँ पे कराया जा रहा है। जैसा कि पता है आपको कि इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में हम लोग सर्च एंड इंडिसेस को कंप्लीट किए थे, घातांक एवं करनी। तो नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का एक लेक्चर हो चुका है। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बताया कि कितने टाइप को कवर करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक लास्ट क्लास में कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसका रिजल्ट फटाफट बताएंगे आप लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चंस। देखिए सर, सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफिकेशन के बारे में अगर बात करी जाए, थोड़ा सा मैं रुक करके बात बता दूं आप लोगों को। सिंप्लीफिकेशन के बारे में अगर बात करी जाए तो लगभग 50% क्वेश्चन जो है ना इजी फॉर्म में होते हैं। 50% क्वेश्चन इजी फॉर्म में होते हैं, 25% क्वेश्चन मॉडरेट फॉर्म में होते हैं, और 25% क्वेश्चन बोला जाए तो थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड बोला जाए, अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर तो वो सब कुछ इजी ही हो गया। लेकिन हार्ड बोला जाए तो जिसपे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जो दिमाग में आप लोगों के नहीं रह पाता है बेसिकली। ठीक है, इसी तरीके से मॉडरेट फॉर्म में बात करी जाए तो बस बोर्ड मार्क्स के कुछ डिफिकल्ट टाइप के सवाल आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी का कुछ इजी क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मुझे पता है दोस्तों इस सवाल का रिजल्ट आप सेकंडों में बता सकते हैं, बट मैंने आप लोगों से इसलिए पूछा है यहाँ पे ताकि आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। इस सवाल का रिजल्ट आप बताएंगे होगा क्या? बिल्कुल सही जवाब क्या है? जैसे क्वेश्चन में बोला गया है 6 kg 5 ग्राम, 6 kg 5 ग्राम। इसको चेंज करना, आप ऑप्शंस देखोगे ना तो आप देखोगे इसका केजी को ग्राम को केजी में चेंज करना। तो आपको पता है 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 kg। तो 5 ग्राम बराबर 5/1000 kg, 5/1000 kg। अच्छा मेरे भाई, 3 0 नीचे लगा हुआ है, तो अगर वो ऊपर शिफ्ट होगा तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगा नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ सर, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 kg तो था ही, 0.000005 kg हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर। बहुत ही आसान सा सवाल है सर, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मेरा सवाल। देखो मेरे भाई, बिल्कुल बचपन में आपके मास्टर साहब ऐसे ही सिखाया सिखाया करते थे। पहले जोड़, फिर घटाओ, फिर गुना, फिर भाग। और ये वाला भाग तो अक्सर बोलते थे ना, भिन्न वाला भाग सिखा दो सर, फ्रैक्शंस वाले डिवीजन। बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या है? क्लियर है भाई? देखो क्या है ना, बड़ा सिंपल सा तरीका बताने जा रहा हूँ। जैसे 9/13 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे डिवाइड का साइन है ना सर, उसको मल्टीप्लाई के साइन में बदल देते हैं और चीजों को रिवर्स कर देते हैं। इसको रिवर्स कर देना होता है, तो 26/18 हो जाएगा। फिर डिवाइड का साइन है सर, इसको मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, फिर से रिवर्स कर देते हैं, 52/90 हो जाएगा। क्लियर है भाई? बस इसको सॉल्व करना है आपको। 13 दूनी का 26, 2 9 का 18, 9 से 9 कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा मेरे भाई। ये 4 से तो नहीं कटने वाला, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा भाई 26 बार में, 2 से कट जाएगा आपका 45 बार में। तो 26/45 जो 26/45, ऑप्शन नंबर सी फुल सही जवाब। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी सा सवाल है ये, है ना? कोई दिक्कत परेशानी? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा।
आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, बहुत ही सिंपल। अभी स्टार्ट किया भाई, आज का क्लास है ना, कुछ इजी सवाल होंगे, लास्ट तक बने रहना, आपको पता लग जाएगा किस तरीके के सवाल होने वाले। दोस्तों अगर मेरा वीडियोस आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करना मेरे भाई, ताकि और भी लोग पूरे के पूरे आरआरबी के हर एक वो सवाल का फ़ायदा उठा सके जो पेड कोर्सेज नहीं कर सकते भाई। सिर्फ ये आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है। और पता है आपको कि पेड कोर्सेज से अच्छा मिल रहा है एज इट इज़, बिल्कुल कंटिन्यूअस लेक्चर मिल रहा है सर, लगातार आपको मिल रहा है। चलिए ये सवाल आप बताइएगा, इस सवाल का रिजल्ट क्या रहने वाला। 64 इंटू 5 का पावर 4 माइनस 5 का पावर 4 इंटू 16, इसे सॉल्व करना भाई। देखो 5 का पावर 4 सॉल्व मत करने लग जाना स्टार्टिंग में, हमें पता है कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो कॉमन ले लेते हैं। 5 का पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, और अगर मैं 16 कॉमन लूँ तो 64 में तो 16 छिपा ही होता है। यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई, 16 चौके का 64। 5 का पावर 4 तो बाहर आ चुका था, माइनस 5 का पावर 4 बाहर आ चुका, 16 भी बाहर आ चुका, तो बचेगा क्या मेरे भाई, तो 5 का पावर 4 क्या हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 का पावर 4 625, 625 इंटू 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 16 48। तो भाई 625 को 48 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखना है आपको, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट तो नहीं लगेगा ना, लास्ट में जीरो तो सभी में है। और भी मेथड देख लेते हैं भाई, 5 2 7 और 6 13, 13 बोला जाए तो 4, डिजिट सम की बातें कर रहा हूँ। 8 4 12, 12 बोला जाए तो 3, 4 तिया का 12, 12 बोला जाए तो 3। भाई डिजिट सम मेरा 3 आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना महान बात तो नहीं है ना। डिजिट सम 3 कौन से ऑप्शंस में आता है, इसमें आता होगा वही रिजल्ट है सर। आप इसका डिजिट सम देखेंगे तो 4 आ रहा है, इसका डिजिट सम देखेंगे तो 3 आ रहा है, इसका डिजिट सम देखेंगे तो 5 और 2 7 आ रहा है, और इसका डिजिट सम देखेंगे तो 5 8 आ रहा है। इसका मतलब आपके क्वेश्चंस का जो डिजिट सम है ना, वही आपके ऑप्शंस का डिजिट सम होना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है कुछ, 625 को 48 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप घर पे ज़रूर मल्टीप्लाई कर लेना मेरे भाई, आपका सही रिजल्ट 1000 ही आएगा, 30,000 ही आएगा। चीज़ें समझ में आई क्या, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? उम्मीद है कि भाई समझ में आ रहा होगा। बेसिकली मेरा यहाँ पे कंसर्न यही है ना, कि सवाल को आप इस तरीके से तो जरूर बना सकते थे, बट अगर आपको डिजिट सम भी आता है ना, थोड़ा बहुत भी डिजिट सम, यूनिट डिजिट, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। बस सिंपल सी यही बातें हैं। क्लियर है भाई? आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो बोर्ड मास से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से बोर्ड मास के सवाल हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर आप इसे पढ़ोगे ना, आपको दिखाई देगा बोर्ड मास नियम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को हल करें। तो बोर्ड मास के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को कि बेसिकली होता है क्या है। BODMAS, ही बोले तो ब्रैकेट, ब्रैकेट, और अगर ब्रैकेट भी हुआ और साथ में बार भी हुआ, एक बार का कॉन्सेप्ट आता है सर, पहले बार लग जाता है यहाँ पे, बार, एक बार बी और आ जाएगा। क्लियर है? ऑफ का मतलब होता है का मल्टीपल, हिंदी में का बोलते हैं भाई, का के। डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग बोलते हैं आप। एम का मतलब होता है मल्टीपल, गुणा, साइन में दे रहा हूं भाई। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब प्लस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस। तो सबसे लास्ट में यूज होता है भाई सब्ट्रैक्शन। अगर आपका बोर्ड मास का सवाल होगा ना, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर एम मल्टीपल को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। एक दो सवाल आप सॉल्व कर लोगे ना मेरे साथ, तो बोर्ड मास के सवाल में गलती कभी नहीं हो। अभी आपके जो सवाल रहने वाले हैं ना, पूरे के पूरे बोर्ड मास के सवाल रहने वाले। इसके बाद देखिए सर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, एज इट इज मैं लिखता हूँ। देखो पहले बोर्ड मास का मतलब होता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना। अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूं, तो भाई ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप 65 का स्क्वायर कर दिया और 55 का स्क्वायर कर दिए। 65 का स्क्वायर करना आसान बात नहीं है सर।
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक तो लगा सकते हो ना आप कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ पहले। 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए माइनस बी। तो 65 प्लस 55, 6 5 11 और 1 12, 120 गुने 65 में से 55 घटा दोगे तो 10, मतलब 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 120 गुने का 10। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 7 बटे का 9 गुने 21 बटे का 5 गुने 25, और आपको पता है ब्रैकेट है तो मल्टीपल का साइन जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई है 120 का 10। बस मेरे भाई इसे ही सॉल्व करना था, आपका रिजल्ट आ जाता। 5 से कितनी बार में सर, 5 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 7 बार में, और 3 से चला जाएगा सर ये 40 बार। बस आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। 5 चौके का 20, सर 2 बन चुका है ना, तो 3 0 आएगा लास्ट में, ये बात तो समझ में आ गई। एक तो 20 वाला 2 बन चुका है, 7 7 49 दूनी का 98, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा 98,000 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, नहायत ही आसान सा सब। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल का रिजल्ट बहुत आसानी से कर लेते। बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना था, सर 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर जब भी दिखाई देना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हुए ए प्लस बी ब्रेक कर लेते हैं। क्लियर है सर? चलिए बहुत बढ़िया भाई, शानदार, जबरदस्त। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, ग्रुप डी 2022। देखो भाई, ये भी अगर कहीं बोल दे बोर्ड मास का सवाल है तो अच्छी बात है, ना बोले तो आपको ये खुद समझना है ना कि बोर्ड मास का सवाल है। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, यहाँ पे मल्टीपल का साइन है, माइनस का। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, जरा ध्यान से समझो फिर से। बोर्ड मास, पहले डिवाइड आएगा मेरे भाई, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा। तो पहले डिवाइड आएगा, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ एक बार सवाल को, 529 डिवाइडेड बाई 23 गुने एक्स माइनस 1430, ये लिखा गया है सर। तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, पहले डिवाइड 529 बटे 23 करोगे ना, तो रिजल्ट आएगा आपका 23, फिर मल्टीपल आएगा एज इट इज 61 माइनस 1400। फिर मेरे भाई 61 में से 1403 नहीं घटाना, 23 गुने 61 होगा पहले, तो 23 से कम 23 3, 23 छक्के का 138, 240, 1403 आ गया सर। अब 1403 में से 1403 घटाओगे ना, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। ऑप्शन कब पूछा है सर? ग्रुप डी 2022 में। समझ में बातें आई कि नहीं आई? बहुत ही निहायत आसान है ना। चलिए अब बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ना यहाँ पे आप ना एक दो स्टेप को स्किप कर सकते थे सर, मैं बताऊंगा कैसे स्किप करना है साथ साथ। 529 बटे 23 करोगे ना, तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, आप वहीं पे लिख देना भाई 23 आएगा। 23 गुने 61 करोगे ना सर, 3 एकम 3 से 3 घटाओगे तो लास्ट में 0 आएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत, यूनिट डिजिट से अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया। पता है कैसे? 3 आया ना लास्ट में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3 आया, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा ना। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप सीख रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं मैथ्स बनाना, आपको लगता है कि सर अभी हम स्टार्ट किए हैं, उनके लिए भाई पूरा का पूरा प्रोसीजर। लेकिन अगर आपको लगता है सर हम तो तैयारी काफी दिनों से कर रहे थे, बट आपके लेक्चर देखने से मुझे हेल्प मिल रहा है, तो आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप यूनिट डिजिट से, डिजिट सम से मल्टीपल कॉन्सेप्ट को बना सकते हो। हर एक सवाल में मैं 2 तरीके से बताऊंगा कुछ, एक तो प्रॉपर लिख करके स्टेप वाइज, ताकि आप मैथ्स बनाना सीखो। दूसरी बात, जब मैथ्स बनाना सीख जाओगे ना, तो आपको कैसे एग्जाम हॉल में अप्लाई करना है ना, वो चीजें। आइए बात करते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे भाई, बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन जो अभी जस्ट मैंने पूछा था। ये बोर्ड मास का सवाल है सर। देखिए 2021 एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। आपको मैंने लॉजिक बताया था कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगा। अब ब्रैकेट का मतलब है, पहले एज इट इज मैं लिख देता हूँ, 4/11 गुने 121 बटे का 16 गुने 24। भाई इस वाले स्टेप को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना आप। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
पहले इनको जोड़ दो, 7 5 12 और 1 13, जोड़ोगे ना 75 और 55 को तो 130 आ जाएगा। जब घटाओगे ना 75 में से 55 आ जाएगा। गुने यहाँ पे क्या था भाई, 1/100। बस चीजों को काटो पीटो, आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। 2 जीरो से पहले मैं 2 जीरो को काट, ठीक है। 11 से 11 बार में चला जाएगा, 4 से 4 बार में, 4 से 6 बार में। तो सर यूनिट डिजिट तो नहीं लगेगा ना सभी में, 6 6 6 से यूनिट डिजिट तो नहीं लगेगा। चलो भाई 13 छक्के का 78, 78 गुना 2, डिजिट सम लगा दे क्या? डिजिट सम सभी में तो अलग अलग है शायद, हाँ जी अलग अलग है। इसका डिजिट सम आएगा 1 1 2, 2 को 6 से गुना करेंगे 12, 12 और 3 1 4, तो 12 बोले तो 3, समझ रहे हो, 3 और 1 4, 3 चौके का 12, फिर से आ चुका है सर 3, 3 दूनी का 6, डिजिट सम मेरा तो 6 आ रहा है। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में। सर 6 3 9, यहाँ पे डिजिट सम 8। सर 7 1 8 4 12 6 18, सर डिजिट सम 9। सर 7 1 8 1 9, यहाँ पे डिजिट सम 6। सर 7 2 9, डिजिट सम 7। तो मेरे ख्याल से इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करके बता देता हूँ भाई। इस सवाल का रिजल्ट हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है भाई। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? सिंपल से डिजिट सम समझ में आई कि नहीं आई सर? देखो गुना करना कमाल की बात नहीं है सर, आप गुना करके भी सिखा देता हूँ। 13 दुना का 26 को 6 से गुना करोगे ना, 11 गुने का 13 छक्का 78 दुना 156 कर लो ना, ठीक है। 11 छक्के का 66, 6 आएगा भाई, 11 पचे 55 और 6, 55 और 6 61, एक 6 बचेगा, 11 का में 11 और 6 17, 1716 आ गया आपका रिजल्ट, ऑप्शन नंबर डी है ना। बट आप डिजिट सम लगाओगे, मतलब डिजिट सम का मतलब है सभी डिजिट्स को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना। जैसे 1 और 1 2 आएगा, 2 को 6 से गुना करोगे 12 आएगा, 12 बोला जाए तो फिर से उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, 3 आएगा। फिर यहाँ पे 3 1 4 था, तो 3 को 4 से गुना करोगे फिर से 12 आ गया, इसका मतलब फिर से 3 आएगा, 3 को 2 से गुना किया तो 6 आ जाएगा। सवाल का डिजिट सम के हिसाब से क्या आएगा, इस ऑप्शन में आपको 6 दिखाई देगा, सवाल का रिजल्ट हो जाएगा। बढ़िया है, समझ में चीजें आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22, एनटीपीसी 2021। बताएंगे भाई, मैं देखो टाइम नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं ये चाहता हूँ कि 1 घंटे के आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को मेरे साथ डील। जैसे ये सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सर, आपको हाँ ब्रैकेट भी 3 तरीके का ब्रैकेट होता है, पहले बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट यानी कि मिडिल ब्रैकेट, और ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर बिग ब्रैकेट सॉल्व होगा। मतलब ये सबसे बाद में लिखा होगा, सबसे बाद में सॉल्व होगा, ये बीच में लिखा होगा, इससे ये बीच में सॉल्व होगा, और ये सबसे अंदर लिखा होगा यानी कि सबसे पहले सॉल्व होएगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तीनों ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले सर अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले लिख देते हैं ना एज इट इज, 3 प्लस 3 गुने 3 माइनस, हाँ समझना, पहले मैंने बोला अंदर के ब्रैकेट सॉल्व होंगे, 3 और 3 सॉल्व करके 6, डिवाइड का साइन था। अब एक स्टेप और लिख लेते हैं भाई, गुने 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 6 बोला जाए तो 1 होगा सर। एक स्टेप और मेरे भाई, 3 प्लस 3 गुने 3 में से 1 घटा दोगे तो ये वाला रिजल्ट 2 आ जाएगा। एक स्टेप और सर, 3 दूनी का 6, और अब जोड़ेंगे तो रिजल्ट 9 के बराबर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर रिजल्ट। देखो कितने स्टेप मैंने ले लिए, 4 स्टेप रिजल्ट। बट आपको एग्जाम में 4 स्टेप बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाना ये 4 स्टेप। देखो सर कैसे, सुनो ना जरा ध्यान से, अगर मैं पहले तो पता ही है, जोड़ने के बाद 3 और 3 आएगा रिजल्ट, तो यहीं पे 6 6 डिवाइड बाई 6 आएगा, इसका मतलब ये 1 आ जाएगा। 3 से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ने का आपका रिजल्ट। भाई ऐसे ही सॉल्व करना, एक तो प्रॉपर बेसिक मेथड भी बता रहा हूँ, एक एग्जाम वाले मेथड, जो मेथड बेस्ट लगे ना वो क्लियर है सर। चलिए अब बातें कर रहे हैं ना हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा सवाल, आरआरबी एनटीपीसी 2000
22 में पूछा गया सवाल है सर। क्या कहता है क्वेश्चन? 72 डिवाइडेड बाई 4 गुने, फिर मिडिल ब्रैकेट है 8 इंटू 4 माइनस 14 माइनस 19, रिजल्ट क्या रहने वाला? बहुत आसानी से आप इसका रिजल्ट दे सकते हैं। कैसे भाई? देखो, लिख के पहले समझाता हूँ। 72 डिवाइड बाई 4 इंटू इंटू 4 माइनस, इसे सॉल्व कर लेते हैं ना सर। 14 में से 19 घटाओगे ना तो माइनस का 5 आएगा। ठीक है, 72 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा, और ये प्लस जाएगा तो 32 और माइनस माइनस प्लस होकर 5 37 बन जाएगा। अब देखो सर, पहले डिवाइड साइन सॉल्व होगा। 72 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 18 आएगा। यहाँ पे मल्टीपल का साइन था 32 और 5 7, 18 सत्ते के 126 बाई 12, 18 तिया 54 और 12 86। सवाल का सही जवाब 666 ऑप्शन नंबर ए में लिखा। रिजल्ट 66। क्लियर है सर? उम्मीद है कि चीजें समझ पा रहे होगे आसानी के साथ। लेकिन एक बात बताता हूं फिर से। फिर कौन सी बात बताओगे सर? ना जरा ध्यान से भाई, अंदर अंदर सॉल्व कर लो ना। 14 में से 19 घटाओगे माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 5, 18 चौक 8 चौके 72 और 5, 8 चौके 72 बोल रहा हूँ, 8 चौके 32 और 5 33, इंटू 72 गुने 72 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 18, 18 गुने 37, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 20 मान लेना भाई, क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर है। 8 7 56, लास्ट में 6 आने वाला, ये कंफर्म हो गया। ये दो ऑप्शन कट गए। समझ में आ रही बातें? दो ऑप्शन कट गए भाई। अब देखो क्या है ना, तो 20 मान लिया तो 37 दूना का 74, मतलब 740 से छोटा आएगा। इसका मतलब डायरेक्ट रिजल्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा भाई। पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, इसी तरीके का सवाल भाई 2022 एनटीपीसी में पूछा है। तो भाई एनटीपीसी वाले बच्चों तैयार हो जाओ, इस सवाल आपके पे एनटीपीसी से ज्यादा बार बोर्ड मास का सवाल पूछा गया। जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप सवाल, 84 डिवाइडेड बाई 32। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते, चलो। अब क्या है ना, मैं लिखने की आदत कम डलवाता हूँ आप लोग। जैसे ध्यान से समझना, 19 में से 35 घटाओगे ना आप, तो आपका रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा माइनस। तो लिख ही देते एक दो। 84 डिवाइडेड बाई 32, 84 डिवाइडेड बाई 32 लिख दिया मैंने, इंटू 8 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 19 में से 35 घटाऊंगा तो माइनस का जाएगा। क्लियर है भाई? सॉल्व कर लेते हैं अब इसको आसानी। 8 चौके का 32, 4 से चला जाएगा 21 बार में, यहाँ पे 21 आ गया, और माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी का 16, 15 दूनी का 30, 30 में 21 जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 51। सवाल का सही जवाब ऑप्शन। बहुत आसानी से कर सकते हैं आप ऐसे सब। वन चीजें समझ में आई कि नहीं आई, जरा आप लोगों को समझ पा रहे हो ना जो मैं समझाने की कोशिश कर प्रॉपर तरीके? चलिए भाई, कमेंट करके जरूर बताना हाँ सर चीज समझ में आ रही है। बहुत आसानी से इसी तरीके का क्लास कंटिन्यू कर दो, अपना भला हो। कोशिश कर रहा हूँ भाई मैं पूरी तरीके से पूरा मैथ्स पढ़ाने का, कि आरआरबी में जितने भी सवाल पूछे भाई, मज़ा तो तब आएगा ना, ध्यान रखना, मज़ा तो तब आएगा जब आरआरबी का पूरा मैथ्स में पढ़ा दूँ, कंप्लीट कर दूँ। कंप्लीट करने के बाद जब मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर के आऊँगा ना, आपके एग्जाम के सवाल हैं, ठीक है, जैसे 30 क्वेश्चन मान लो आ रहे हैं आपके पेपर में मैथ, 100 में से आपको पता है ना कि पेपर में स्टेज फर्स्ट में क्या क्या आने वाला। 30 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, और 40 क्वेश्चन करंट अफेयर मिला करके रहेगा। 90 मिनट का टाइमिंग होगा, 90 मिनट के टाइमिंग में 100 सवाल करने होंगे। मैं मैथ्स की जिम्मेदारी लेता हूँ भाई, अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे ना तो इस बात की गारंटी लेता हूँ 30 में से 30 बना करके आओ, 30 में से 30। ठीक है, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहना भाई, 30 में से 30 की गारंटी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर लोगे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं दिला सकता है भाई, दिला तो सब सकते हैं, मैं अपनी गारंटी जरूर ले रहा हूँ कि मैं भी दिला सकता हूँ।
अगर आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करें। क्योंकि अभी देखो, अभी मैं प्रॉपर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, एज इट इज जो आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे हैं, कुछ सवाल रिपीटेड मोड में, बहुत सारे सवाल रिपीटेड मोड में बट पूछे गए हैं ना। मैंने बोला है ना कि हर एक वो सवाल कराऊंगा, तो मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ पूरी तरीके से। जैसे ही कंप्लीट होगा ना सर सेशन अपना मैथ्स का पूरा, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन होगा 30 का 30 क्वेश्चन, वहां पे मैं बताऊंगा कैसे किस तरीके के सवालों का अप्रोच करना और कैसे अप्रोच करना, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन से लेकर के आऊंगा ना सर, बिल्कुल हार्ड सीरीज, हार्ड सीरीज। क्योंकि जो, अगर आप कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना जो ऊपर उठ चुके होंगे, उनके लिए एक अच्छी बात यह है ना कि हार्ड सीरीज के सवाल होंगे। फिर हार्ड हार्ड क्वेश्चंस को, जो डिफिकल्ट टाइप के सवाल है, उसको कैसे अप्रोच करना है भाई। आपके प्रीवियस ईयर ही होंगे, ये भी प्रीवियस ईयर ही होंगे, ये भी प्रीवियस ईयर ही होंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छाट करके हार्ड सवाल लाया जाएगा। एक मैं लेकर के आऊंगा भाई अपने तरफ से, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे भाई, ये ज्यादा हेल्प करने वाला है आप लोग। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये बिल्कुल इस तरीके से भाई, काफी रिसर्च के बाद ये चीजें लाई जाएगी। और भाई रिसर्च तीनों पे चल रहा है अभी साथ के साथ। एक मिक्स्ड क्वेश्चंस का भी प्रॉपर पैटर्न बन रहा है, हार्ड क्वेश्चंस भी प्रॉपर पैटर्न बन रहा है, क्योंकि इकट्ठे कोई काम पूरा नहीं हो सकता भाई। इसके पीछे देखो, आप लोगों को लगता है कि सर 1 घंटे कम, टीचर आया 1 घंटे पढ़ा दिया। 1 घंटे सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, आप सिर्फ 1 घंटे काउंट करते, 1 घंटे के पीछे कितनी मेहनत होती है वो आपको भी पता है। ठीक है, आप 1 घंटे पढ़ लोगे, मान लो एक एग्जाम्पल, तो क्या याद रख लोगे? नहीं याद रख सकते 1 घंटे पढ़ करके। 1 घंटे पढ़ करके आप प्रॉपर तरीके से उसको रिवीजन करोगे, 4-5 घंटे लगेंगे नहीं? इसी तरीके से सर 1 घंटे का पीडीएफ, कौन से क्वेश्चन को कहाँ पे डालना है भाई, पूरे के पूरे, मतलब आपके किताबों में तो 24-25 हज़ार सवाल है 2016 से 22 तक, लेकिन इतना भी सवाल कराना पॉसिबल तो नहीं है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं 15,000 सवाल तक तो करा ही सकता हूँ। आप देख सकते हो भाई, एक 45 लेक्चर पूरे के, हर एक लेक्चर में कम से कम 20 से 25 सवाल एटलीस्ट हुए पड़े हैं। ठीक है, और जब से एडवांस मैथ स्टार्ट हुआ है ना, क्वेश्चंस तो और भी ज्यादा होने लग गए हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज नहीं होता। जब लैंग्वेज नहीं होता तो 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा सवाल हो जाता है। और अर्थमेटिक में क्योंकि लैंग्वेज होता है ना, तो लैंग्वेज पढ़ने में टाइम चला जाता है, इसलिए कम से कम वहां पे टारगेट था अपना 1 दिन में 20 सवाल को कर। आपने शायद देखा भी होगा पूरा का पूरा। तो भाई मेरे साथ जुड़े रहना, मैं गारंटी इस बात की लेता हूँ, यहाँ पे कोई फेक बातें नहीं हो रही। आइए दोस्तों, मैं स्ट्रैटेजी बताऊं आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे ना, जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे, स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाला है। और हार्ड वर्क बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ नहीं करोगे ना, फिर भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच बहुत जरूरी है। स्मार्ट अप्रोच बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हार्ड वर्क तो कर लोगे, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ तो लोगे लगातार, लेकिन अगर वही भेड़ चाल, वही गधों वाला मेथड, गधों वाला मेथड समझ रहे हो ना बोलने का, बुरा मत मानना। मतलब जो होता है ना बेसिक मेथड, गुना करने लग गए इस तरीके से, 48 को 51 से गुना करना हुआ तो गुना करने लग गए भाई। भाई थोड़ा सा ना दिमाग लगा लो, इसको भी 50 मान लो, इसको भी 50 मान लो, 2500 के आसपास रिजल्ट आने वाला है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप गुना करने लग गए ना, तो बिल्कुल ये हार्ड वर्क हो गया, स्मार्ट वर्क तो नहीं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बेस मैं बना रहा हूं आप लोगों का, आप मेरे पूरे के पूरे लेक्चर को फॉलो कर लेना। अगर आप इतना भी फॉलो कर लोगे ना पूरे प्रीवियस ईयर, तो काम तो वहीं से बन जाएगा आपका पूरा। ये मैथ्स में नया क्या आने वाला है भाई, कॉन्सेप्ट तो आपको पहले बताया ही जाता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, पूरा टाइप बता देता हूँ, लेवल वाइज करके पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ताकि बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। कौन सा लेवल, जैसे अभी मैं, पता है कि आपको बोर्ड मार्क्स का सवाल चल रहा है, भाई आज की क्लास में पूरा का पूरा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन होंगे, टाइप के सवाल होंगे। समझ रहे हो ना आप बात को? तो भाई वही सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है भाई। लगातार जुड़े रहना आप। 30 नंबर की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना 30 क्वेश्चन, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात। अगर आप मैथ्स में अच्छा कर लोगे ना भाई, आपको लगेगा कि सर और भी यहाँ पे सेशन, मतलब कोई और टीचर आए, रीजनिंग के टीचर, जीके जीएस के टीचर आए, वो कंप्लीट कराए, भाई वो भी आएंगे। आप बस लगातार फॉलो करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ जरूर मेरे भाई। यहाँ पे कोई, देखो सब्सक्राइबर बढ़ाने का तरीका बहुत सारा है, ठीक है? मैं भी आके स्ट्रेटेजी बताऊंगा आप, मैं भी बताऊंगा कट ऑफ कितना जाएगा। भाई एग्जाम से पहले कोई कट ऑफ कैसे बता सकता है? और आप लोगों को मजा आता है ना, कट ऑफ का वीडियोस आ गया देख लेते हैं क्या, मतलब 25 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 26 तारीख को एग्जाम वाला है, भाई कभी भी एग्जाम होने वाला है, आप पहले तैयारी तो करो प्रॉपर तरीके। एग्जाम तो होगा ना जो एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है? वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं की जा रही भाई, सिर्फ आप लोगों के लिए। कोई भटकाव वाली चीजें नहीं है। आप पूरे के पूरे 1 घंटे का लेक्चर फॉलो करोगे ना, आपको अंदाजा लग जाए वाकई क्या
चलिए भाई बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 25 क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहता है भाई, 2/7 2/7 को ने पहले बिग ब्रैकेट इसको सॉल्व नहीं करना है भाई, प्लस फिर मिडिल ब्रैकेट इसे भी सॉल्व नहीं करना है, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 11 और 4 15, 15 में से 2 घटाऊंगा तो 13 आएगा, 13 आएगा भाई। फिर लास्ट में 2 है, 13 दूनी का 26, 26 और 2 28, डायरेक्टली लिख लो ना, 28। एक लाइन में मैंने सॉल्व कर दिया है। 13 दूना 26, करली ब्रैकेट हट गया भाई, 26 और 2 28, बिग ब्रैकेट हट गया, माइनस का 7 चौके का 28, 4 दूना 8 में से 2 घटा दो, आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर आएगा भाई। एनटीपीसी 2021 में चीजें समझ में आई कि नहीं आई भाई? बहुत आसान सा सवाल था और आप शायद समझते होंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्त। देखो भाई थोड़े से बड़े सवाल है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना, बहुत आसानी से आप कर ले जा सकते हो। क्या है कहानी, आइए देखते हैं। 15/3, ये अलग अलग ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है सर मुझे। ये 15/3 अलग ब्रैकेट में, फिर ये सब मिक्स्ड ब्रैकेट में, मिक्स्ड ब्रैकेट में शायद यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, मिक्स्ड ब्रैकेट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अंदर अंदर अलग अलग ब्रैकेट है, तो अंदर अंदर सॉल्व करते हैं पहले। 15/3 5, माइनस करली ब्रैकेट है भाई, 19 में से 1 गया डायरेक्टली, पहले अंदर वाली चीजें सॉल्व होगी। 18, 18/2, 18/2 करूंगा तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा सर। माइनस 5 गुने 20 100, माइनस, अब भाई देखो पहले अंदर के ब्रैकेट सॉल्व होंगे, माइनस का 2 है, ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है। 9 7 63 और 2 65। बेसिकली ये कहानी है, बात समझे कि नहीं समझे आप? देखो ये वाली चीज है, 19 में से 1 गया 18, 18/2 9 के बराबर, यही चीज मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया है। और फिर यहाँ के बाद जो करली ब्रैकेट है ना, ये करली ब्रैकेट पूरे को यहाँ तक कवर करता है। यहाँ तक कवर करने का मतलब है 20 25 100, पहले तो मल्टीपल वाला जाएगा, फिर माइनस 9 7 63, फिर अंदर एक और ब्रैकेट है वो भी माइनस के साथ 2 ले रहा है, तो माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 63 और 2 65 हो जाएगा सर। अब यहाँ पे देख लेते हैं 5 माइनस, अब करली ब्रैकेट को हटा देते हैं सर, माइनस 100 में से 65 घटाओगे ना, माइनस का 35 आ, सर ध्यान से समझना, 5 35 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 26 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 26 हो जाएगा, बाहर आते ही 26, वो भी प्लस के साथ, 26 और 5 31। इस सवाल का सही जवाब 31 ऑप्शन। 2 स्टेप में आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल निहायत ही आसान। आइए दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही आसान सा सवाल फिर से मैं बोलूंगा, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, 15 गुने 14 माइनस 30 प्लस, सब अलग अलग कहानी है सर, तो अलग अलग सॉल्व कर लो। 14 पचे का 70, 0 7, 14 एकम 14 और 7 210 आ गए सर, माइनस का 30 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 17 कितने हो गए 26 सर, 210 में इसे 30 प्लस 26 को घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, 210 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा। इस सवाल का सही ऑप्शन नंबर डी हो, 206 बिल्कुल सही जवाब। आइए बात करते हैं सर नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा तेज हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे सर, आप आराम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल है भाई, अगला सवाल भाई 28 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित को हल करना है, ठीक है। क्या है सवाल, फिर से वही बात है, बोर्ड मास का सवाल है भाई। 29 लिख दिया एज इट इज, प्लस बिग ब्रैकेट है सर 37 माइनस करली ब्रैकेट है 45। अब पहले अंदर वाली चीजों को सॉल्व करते हैं सर। अंदर वाली चीजों को सॉल्व करना है, देखो पहले डिवाइड का साइन, 36/6 करूंगा ना सर तो 6 आएगा, 6 गुने 48, 6 गुने 8 करूंगा ना 48 आएगा, 48 आएगा। एक में से 48 घटाऊंगा तो माइनस का 47 आएगा, और माइनस माइनस
बाहर आता है प्लस का साइन। बातें समझ में आई कि नहीं आई सर? एक लाइन में फिर से समझो। 36 डिवाइडेड बाई 6 आने वाला है, क्योंकि डिवाइड का साइन पहले सॉल्व होएगा। 6 गुने 8 48 आएगा। एक में से 48 घटाऊंगा तो माइनस का 47 आएगा। ध्यान रखना, इसके अंदर की वैल्यू माइनस का 47 आ गया। अब माइनस माइनस ये प्लस का 47 हो गया। चलो भाई 49 बोल रहा हूँ, 79 प्लस 37। अब ध्यान से समझना भाई, 7 5 12 4 4 8 1 9, 92 आ गया भाई, है ना। अब क्या है, 9 7 16, 7 3 10 और 1 11। 116 में से 92 हटाना है तो 16 और 8 24 आ जाएगा। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 24 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ गई बहुत आसानी के साथ। आइए बात, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पे ये रहा सर। देखो भाई, ये और बड़े सवाल है, क्या ही दिक्कत है, कितने भी बड़े सवाल हो अब तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो आप एक चीज नोटिस करना आप ध्यान से, है ना। सबसे पहले जो ब्रैकेट है ना, अरे भाई ब्रैकेट को ध्यान से देखना है। क्या ब्रैकेट अलग अलग है? मुझे तो दिखाई दे रहा है ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल अलग है सर। फिर यहाँ से मिडिल ब्रैकेट लेता है और यहाँ तक खत्म हो जाता है। फिर यहाँ से बिग ब्रैकेट लेता है, बिग ब्रैकेट खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंबाइंड पहले अंदर से सॉल्व करते करते बाहर आए, ऐसा नहीं है। अलग अलग सॉल्व करो आप। अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 16 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से रिजल्ट आएगा 4, और वो भी माइनस का 4 था। 4 से कट जाएगा ये वाला 4, 2 और 3, 2 और 3 5 प्लस। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ अलग से। 8 सत्ते का 56, 56 और एक 57, 57 डिवाइडेड बाई, तो 57 डिवाइडेड बाई 19 का मतलब 19 दिया क्या 57 आ गया, इंटू यहाँ पे इंटू है। फिर सर बिग ब्रैकेट है, अलग से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 और 3 8 में से 4 गया, यहाँ से रिजल्ट आया 4। यहाँ से सर 7 9 चौके का 36, पहले मल्टीपल वाला। 36 में से 17 घटाएंगे ना, माइनस का 16 आएगा। 17 और 16, 16 आएगा, आएगा ना भाई, 19 आएगा। 9 चौके 36 में से 17 घटाओगे ना तो माइनस का 19 आएगा। 19 में से 4 घटाऊंगा, ध्यान से समझना भाई, 19 में से 4 घटाऊंगा तो माइनस का 15 आने वाला है। क्या आने वाला है सर? माइनस का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 5 आ गया, माइनस का टर्म बाहर आएगा। 15 दिया का 45, 5 में से अगर मैं 45 घटाऊंगा ना, सही जवाब आपका माइनस का 40 आने, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। माइनस का 40 ऑप्शंस में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखो भाई 40 भी रिजल्ट है, बनाने के बाद गलतियां हो सकती है आपसे, लेकिन इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा भाई? माइनस का। चलिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? इतने बड़े सवाल देख के घबराना नहीं है, हम लोगों ने अलग अलग सॉल्व कर लिया बहुत आसानी के साथ। ठीक है, पहले इस वाले ब्रैकेट को निपटा दिए, फिर इस वाले ब्रैकेट को निपटा दिए, फिर ये मल्टीपल के साथ था, फिर इस ब्रैकेट को निपटा दिए। तो आपका एज इट इज रिजल्ट बहुत छोटे में 5 3 और 15 में आ गया। ठीक है सर, ये बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सर। भाई देखो ना, बहुत आसानी से आप सॉल्व करने की कोशिश करो आप। पहले अंदर की चीजें, क्योंकि ना ये ब्रैकेट जो ले रहा है ना, पूरा घेरे हुआ है, करली ब्रैकेट को भी स्मॉल ब्रैकेट को भी। अंदर की चीजों को सॉल्व करते हैं ना पहले, तो पहले सॉल्व किए तो 2 और 2 4 आया। 4 को 2 से गुना किए तो 8 आया, वो भी माइनस का 8 आया। 2 में से 8 घटाए तो माइनस का 6 आया। माइनस माइनस प्लस 6 बन गया। 6 और 2 8 आया। 2 में से माइनस का 8 घटाए तो माइनस का 6 आ गया। सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी नहीं हो जाएगा भाई। सॉल्व बहुत आसानी से करना था, अगर आप लिख करके सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरीके से कर लो भाई। 2 माइनस करली ब्रैकेट है भाई, 2 माइनस, ध्यान से समझना, पहले 2 में लिखता हूँ, इनटू ब्रैकेट हटेगा तो इनटू 2 2 4, ये ब्रैकेट तो हट गया भाई, स्मॉल ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट आ गया। फिर 2 माइनस, 2 माइनस, ध्यान से समझना। दो, पहले तो ये ब्रैकेट मल्टीपल सॉल्व होगा, 4 दूना 8 में से 2 घटाओगे तो माइनस का। अब माइनस का साइन बाहर आएगा, तो माइनस का साइन बाहर आएगा तो प्लस का 6, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 2। 6 में 6 और 2 8, 2 में से 8 घटाओगे वो भी तो माइनस का। तो ऑप्शन नंबर क्लियर है सर? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, चीजें बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। आइए बात करते हैं सर अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सर। निम्नलिखित को हल करना था। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा सवाल है भाई।
आसानी से अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो कर लो ना। जैसे मुझे पता है पहले अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, 23 में से 23 तो कट गया ना, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का 23 बच गया, माइनस प्लस करोगे तो माइनस का 23, माइनस का 23 ये वाला 23 कट गया तो ये जीरो बच गया, ये वाला टर्म जीरो आ गया, फिर 23 में से माइनस का 23 घटा दिए तो सर पूरी तरीके से कटने के बाद आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी नहीं हो, बिल्कुल जीरो। इस सवाल कैसे सॉल्व हुआ पता तो लग गया ना, कैसे सॉल्व हुआ सर, माइनस का 23 प्लस का 23 कट गया, ठीक है, बचा प्लस का 23, लेकिन ब्रैकेट के साथ जाएगा ना बाहर तो माइनस का 23 बन जाएगा, फिर 23 में से 23 घटाओगे तो फिर से जीरो बन जाएगा, इधर वाला टर्म पूरा का पूरा टर्म जीरो, यहाँ से बचा 23 में से 23 घटा दोगे तो पूरा का पूरा टर्म बन जाएगा जीरो। और अगर आपका जीरो नहीं आता तो आपको नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे जीरो। ठीक है भाई, चल ये सवाल भाई 32 क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल नहीं घबराना सर क्या है सवाल, कोई बवाल है क्या, कोई बवाल नहीं है भाई, आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप इस सवाल को। चलिए क्या कहता है सवाल, आइए देखते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगा सर, 3/5 इंटू 3 प्लस 11 5 16 और 6 22। बहुत ही इजी सा सवाल है भाई, इतना इजी है क्या? 3, क्या कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ? डिवाइड डिवाइड तो नहीं है यार? 11 5 16 6 22 और 3 25 और 3 28, पूरा जोड़ दो ना, 3 छूट गया था भाई, छोड़ो ना, इतना क्यों लिखना, सुनो डायरेक्टली मैं यहीं पे लिखता हूँ 3/5, और सब प्लस में, कहीं माइनस माइनस डिवाइड डिवाइड नहीं है तो सभी को जोड़ दो डायरेक्टली, जोड़ दो 11 5 16 6 22 और 3 28, 28 दिया 84/5, 84/5 का मतलब 16/80, मिक्स फ्रैक्शन का सवाल था, 16 नहीं 4/5 इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब हो जाए। क्लियर है? आइए दोस्तों बात करते हैं अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा सवाल मेरे भाई, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है। सवाल क्या है, हल करना है आपको, आपको बताओ भाई, क्या ये याद करो इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में सर्ट्स एंड इंडेक्सेस में मैंने पढ़ाया था, जब भी बेस सेम होता है सर, मल्टीपल की कहानी होती है तो पावर ऐड होता है, डिवाइड की कहानी होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, कुछ करना था, तीनों का बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है तो मल्टीपल वाले में ऐड करो, 9 मल्टीपल था तो 9 + 2, डिवाइड है तो सर माइनस, 9 2 11 में से 3 घटा दोगे ना 10 का पावर 8, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन, क्लियर है? ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आप देखो भाई, एक चीज आप यहाँ पे नया देख रहे होगे सर, ऊपर एक डंडा सा है, ये पता है डंडा नहीं है, एक बार है। पहले आपको जस्ट मैंने बताया कि सर बोर्ड मास के सवाल में पहले बार सॉल्व होता है, उसके बाद पूरी कहानी बोर्ड मास की होती है, तो पहले बार को सॉल्व करते हैं, पहले बार को सॉल्व करते हैं भाई। 40 माइनस माइनस 90 डिवाइडेड बाई 5, अब इसको पहले सॉल्व करना है, 16 में से 8 घटाओगे तो 8 आएगा, ट्रिपल था 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ये है कहानी भाई, है ना? अब एक और चीजें सुनना है आप लोगों को, ध्यान से समझना है। 40 माइनस माइनस 90 डिवाइड, पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 90 डिवाइडेड बाई 5 तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 18, और पहले भाई ये मल्टीपल है ना, यहाँ पे ये मल्टीपल तो रहेगा ही, 2 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 8 डिवाइडेड बाई 2, समझ रहे हो, पहले ये वाला डिवाइड फिर ये वाला डिवाइड, ऐसा नहीं कि डिवाइड करने लग गए, या पूरी कहानी तो आपको पता है ना कि 8 गुने डिवाइड का साइन है पलट दो 1/2, फिर से डिवाइड का साइन है पलट दो, ठीक है ना, ऐसे ही पलट दिया जाता है सर, ये 5 था तो 1/5 कर देता मैं, लेकिन मैंने काट दिया 90/1/5 यानी कि 18 ही होता है, यहाँ से आपका आ जाएगा सर 2 चौके का 8, 3 छक्के का 18, अब यहाँ से 40 माइनस पूरे तरीके से कट के तो 24, 40 में से 24 घटा दोगे ना, आपका सही जवाब 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 16 इज राइट आंसर। क्लियर है भाई? बात करते हैं, पहले पहले बार सॉल्व हुआ, उसके बाद पूरी कहानी फिर से वही वाली बोर्ड मास वाली, क्लियर है ना?
आइए बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट तेजी के साथ। बोर्ड मास का सवाल बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है भाई 56 डिवाइडेड बाई 1/3। देखो भाई पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते, बार को सॉल्व कर लेते। 7 और 4 12, यहाँ पे 12 आ गया। 9 और 6 15 में से 12 घटाएंगे तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू 3 आ गई। पूरी की पूरी वैल्यू 3। 15 12 27 में से 3 घटाएंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू 24 आ गया। बात समझ रहे हो आप? 15 12 27 ये माइनस का साइन था तो 3 घटाया तो 24 आ गया। ये वाली जो चीजें है ना यहाँ पे लिख दिए 24। ठीक है, तो पहले ये देखो ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई था तो पहले काट दिए भाई। 3 अट्ठे 24, 56/8 का मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा 7। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल। आप बोलोगे सर पहले डिवाइड का साइन आया था ना तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। नहीं मेरे भाई, ये ब्रैकेट हटते ही ये वाला चीज सॉल्व होएगा, उसके बाद ये कहानी। समझ के में आई बात? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 36 क्वेश्चन नंबर 63 माइनस -3 -2 -8 -4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 ऑफ। भाई पहले ऑफ सॉल्व होएगा, ध्यान रखना। ब्रैकेट के बाद पहले ऑफ, ब्रैकेट के बाद पहले ऑफ। चलो भाई 3 माइनस माइनस का 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 8 2 10 और 4 14, वो भी माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ रहने देते हैं। फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 2, 5 और 2 7, 5 और 2 7। ठीक है भाई, तो चलो 63 माइनस माइनस प्लस 14 दिया का 42 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 7 का मतलब 3 इंटू 7 21। 63 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 21 का मतलब 2। 63 में से 2 घटाओगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा इस सवाल। अब ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, ग्रुप डी 2018 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 37, जो कि ये भी बोर्ड मार्क्स का सवाल है। बिल्कुल बोर्ड मार्क्स का सवाल इसी तरीके के आपके पेपर में पूछे गए और हर एक वो सवाल करा दिया भाई यहाँ पे। ये कंप्लीट जैसे पूछा है क्या भाई, पहले बार को सॉल्व कर लो ना आप। पहले बार को सॉल्व कर लो। 25 प्लस 15 माइनस का 51, वो भी सर ब्रैकेट में है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर भी कर सकते। 51 प्लस प्लस 15 चौके का 60, 60 को 17 से गुना करना है। 60 गुने 17, 60 गुने 17 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 6 में से 2 गया 4। सॉल्व कर लिए सर, कोई दिक्कत? चलो भाई, तो यहां से इसको कट कर देते, जो कटने वाली 20 या 60, यहां से आ जाएगा 17 या 51। 51 में से 51 निपट लिया भाई। 51 में से 51 कट गया तो 25 और 15 40, 40 और यहाँ पे क्या बचा हुआ था 4, ये कट जाएगा। माइनस का 51 और ये प्लस का 51 कट गया, 40 और 4 44। इस सवाल का सही जवाब मेरे भाई ऑप्शन ऑप्शन। मुझे उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को जितने मैंने बोर्ड मार्क्स के सवाल कराए वो हर एक वो सवाल आपको समझ में आया होगा। पूरा का पूरा बोर्ड मार्क्स आपके एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए थे ना सिंपली बोर्ड मार्क्स की हर एक वो सवाल मैंने कवर करा दिए। बार वाले सवाल भी हो चुके हैं, ब्रैकेट वाले सवाल भी हो चुके हैं, ऑफ वाले सवाल भी हो चुके हैं। जितने सवाल थे ना आपके इंडिविजुअल, हर एक वो सवाल यहाँ पे, चाहे वो सवाल इजी मॉडरेट हार्ड कुछ भी रहा हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो आपके एग्जाम में आएंगे जो सवाल आप आसानी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि और भी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतना ही।